दोस्तों, अभी जो आपने सीसीटीवी फुटेज देखी है वो 18 मई की रात की है। दरअसल 18 मई की रात को एक लड़का 12वीं में पास होने की खुशी में अपने दोस्तों के साथ पब में जाता है। पब में वो दारू पीता है और फिर पब से वापस आता है और वो अपनी एक महंगी कार में बहुत ही स्पीड से आता है। वो देखता नहीं है सामने कौन है कौन नहीं है, तो सामने ही एक बाइक पे एक लड़का और एक लड़की होती है। लड़का लड़की मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं और दोनों ही इंजीनियर थे। इन दोनों को वो उड़ा देता है। वो इतनी स्पीड से उड़ाता है कि उस लड़की जो होती है, चश्मदीदों ने, वहाँ के लोगों ने बताया है कि जो लड़की है वो कईयों फीट ऊंची उछल गई थी और लड़का अपनी बाइक से सामने वाली गाड़ी में जाकर टकरा जाता है। लड़की की मौका वारदात पर ही मौत हो जाती है। अब लड़की की मौका वारदात पर मौत हो गई और लड़का तड़प रहा था। जो लड़के अमीर बाप की औलाद थे वो उनकी कार भी एक डिवाइडर से आके टकरा जाती है। तुरंत ही उनके एयर बैग्स खुल जाते हैं जिससे कि उस लड़के की मौत नहीं होती, वो बच जाता है। वहाँ के लोग उन लोगों को पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन पुलिस ने उन अमीर बाप के बच्चों के लिए क्या किया, उनको तुरंत थाने ले गए, उनको बैठाया गया। अब उसके बाद में पुलिस वालों उनका केस जाता है कोर्ट में। अब कोर्ट में क्या होता है दोस्तों, कोर्ट में जाते ही 15 घंटे के अंदर अंदर लड़के की जमानत हो जाती है। दरअसल लड़का जो था पुणे के एक नामी बिल्डर का बेटा होता है और उसको सज़ा क्या होती है, आप सज़ा सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सज़ा ये थी कि 15 दिन तक वो ट्रैफिक पुलिस के साथ में रहेगा कि ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है और सड़क दुर्घटना के ऊपर वो 2 निबंध लिख कर देगा और इसके बाद में उसको बरी कर दिया जाता है और साथ ही उसकी काउंसलिंग कराई जाती है। जब पुलिस उसको पकड़ के ले गई थी तो उसका अल्कोहल लेवल चेक किया गया था, तो अल्कोहल लेवल उसका नहीं बताया गया था, जिसमें कि उसका अल्कोहल लेवल नहीं था। लेकिन इसके तुरंत बाद ही क्या होता है, इसके तुरंत बाद ही एक वीडियो सामने आती है जिसमें कि वो लड़का अपने दोस्तों के साथ पब में बैठा हुआ था और उनके साथ ड्रिंक कर रहा था। उसके बाद वो जाता है, कार लेके निकलता है और एक्सीडेंट होता है। इस पे वहाँ के पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं? मामले में पुलिस कमिश्नर ने भी सफाई दी है। बहुत बार इस प्रकार की टिप्पणी की जा रही है कि पुलिस बाद में जागी और पुलिस शुरू से गंभीर नहीं था इस प्रकरण के लिए। मैं ये बताऊं कि ये घटनाक्रम कल सुबह से चालू हुआ है। जिसके पहले की मीडिया या लोगों ने इस इशू को टेकअप किया था, उसके पहले ही पुलिस ने इस प्रकार की कड़क भूमिका अपनाई है। कोई किसी भी इकोनॉमिक स्ट्रेटा का हो, लॉ अपना मार्ग लेगा, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। हम लीगल मार्ग अपनाएंगे और इस केस में भी अपनाए हैं, आगे भी अपनाते रहेंगे। यही भूमिका हमारी है और हमारी रहेगी। कल ही हमने उसके फादर, एक्यूज्ड के फादर को सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की, जिसमें उसने एक माइनर को फैसिलिटेट किया इस क्राइम के लिए। उसने उसको गाड़ी प्रोवाइड की, उसने उसको पार्टी में जाने के लिए फैसिलिटेट किया, उसको वहां दारू पीने के लिए उसको पैसे और बाकी सुविधा प्रोवाइड किए। इसके लिए उससे सेक्शन 75 के अंतर्गत कार्रवाई की और साथ साथ जो पब ओनर्स और मालिक है जिन्होंने माइनर को, अंडर एज को अल्कोहल सर्व करवाया, उनके विरुद्ध हमने सेक्शन 77 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कल। दोस्तों, अब आप बताइए कि आपकी राय क्या है, उस लड़के के साथ आगे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर अमीर बाप का बेटा है तो क्या उसके लिए न्याय कुछ अलग होगा या यही होना चाहिए, या फिर सबके लिए न्याय एक जैसा ही होना चाहिए? क्योंकि पुलिस ने उसका वीडियो जब सामने आया है तब पुलिस हरकत में आई है और अब उन दोनों बाप बेटों को ढूंढ रही है, क्योंकि लड़का अब गायब है, फरार है। अब पुलिस उनको दोबारा से ढूंढ रही है। और आपको इस न्यूज़ के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आप ऐसी ही और न्यूज़ सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल गौरव शर्मा सफ़र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।